नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की इस यात्रा में आज हम 3 सर्गों का पाठ करेंगे। षट्पंचाश, सप्तपंचाश एवं अष्टपंचाश सर्ग, यानी 56, 57 और 58वां सर्ग। और आज का हमारा विषय वस्तु होगा विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। विश्वामित्र की तपस्या, राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना, और फिर वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में चले जाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। एवं उक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालदण्डम् इवापरम् वशिष्ठो भगवान् क्रोधादिदं वचनम् अब्रवीत्। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच युद्ध हो रहा है। विश्वामित्र ने उनका पूरा आश्रम नष्ट कर डाला है और वशिष्ठ क्रुद्ध होकर उनके ऊपर यमदंड समान एक भयंकर दंडा हाथ में उठाकर उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए और कह रहे हैं कि अब तेरी भी कुशल नहीं। तो वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। तो उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रबंधो स्थितो अस्म्येष यद्बलं तद्विदर्शय नाशयाम्यद्य ते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज। क्वच ते क्षत्रिय बलं क्वच ब्रह्म बलं महत् पश्य ब्रह्म बलं दिव्यं मम क्षत्रिय पांसन। तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम् ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेर्वेगैवाम्भसा। हे क्षत्रियाधम, यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधिपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा क्षात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को आज तू देख ले। तो गाधिपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। वारुणम चैव रौद्रम चैन्द्रम पाशुपतम तथा ऐशिकम चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनंदनः। मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा जृम्भणं मादनं चैव संतापन विलापने। शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च। पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्कार्द्रे अशनी तथा दण्डास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च। धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च। वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं शिरस्तथा। शक्तिद्वयं च चिक्षेपकङ्कालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम्। त्रिशूलमस्त्रं घोरं च
कापालमथ कंकणम् एतन्यास्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदन। तो तब गाधिपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। तो हे रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की अशनि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हय शिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल मूसल, महान वैद्याधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। वशिष्ठे जपताम श्रेष्ठे तद्दद्भुतमिवाम्भव तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः। तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः। देवर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् सन्त्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वशिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदण्डेन राघव। ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वशिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत सुदारुणम्। तो जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधिनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। तो राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रोमकूपेषु सर्वेषु वशिष्ठस्य महात्मनः मरीच्यैव निष्पेतुरग्नेर्धूमाकुलार्चिषः। प्राज्वलद् ब्रह्मदण्डश्च वशिष्ठस्य करोद्यतः विधूमैव कालाग्नेर्यमदण्ड इवापरः। ततोस्तुवन् मुनिगणा वसिष्ठं जपतां वरम् अमोघं ते बलम् ब्रह्मस्तेजो धारयते जसा। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। तो उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः। एवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनिकृतो विनिश्वस्येदमब्रवीत्। दिग्बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्म तेजो बलं बलम्
एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे तदेतत् प्रसमीक्षाहं प्रसन्नेन्द्रिय मानसः तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्व कारणम्। तो महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनिश्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। तो महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए भी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। इस प्रकार यहाँ पे हम 56वां सर्ग पूरा करते हैं और बढ़ते हैं 57वें सर्ग की ओर। ततः संतप्त हृदयः स्मरन् निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः फलमूलाशनो दान्तश्चार परमं तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः हविष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढ़नेत्रो महारथः। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि के बीच जो घोर संग्राम हुआ उसमें विश्वामित्र पराजित हुए। तो हे श्री राम, तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। पूर्णे वर्ष सहस्रे तु ब्रह्मालोक पितामह अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम् जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मज अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे। तो 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, हे कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोगों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किञ्चिद्वाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदम् अब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तम् राजर्षिरिति मां विदुः देवाः सार्षि गणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। तो यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। एवं निश्चित्य मनसा
भूय एव महातपाः तपश्चार धर्मात्मा काकुत्स्थ परमात्मवान्। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकु कुलवर्धनः। तस्य बुद्धिः समुत्पन्नाः यजेयमिति राघव गच्छेयम् स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्। वसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम् ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। तो हे श्री राम, मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। और इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। तो रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। तो महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। तब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया। तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठा दीर्घ तपसस्तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशंकुस्तु महातेजाः शतं परम भास्वरम्। वशिष्ठ पुत्रान् ददृशे तप्यमानान् मनस्विनः सोऽभिगम्य महात्मान् सर्वानेव गुरोः सुतान्। अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किञ्चिद् वाङ्मुखः अब्रवीत् स महात्मानः सर्वानेव कृतांजलिः। तो वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। और उन सभी महात्मा गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, शरणं वह प्रपन्नो अहम शरण्यान शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रम वो वशिष्ठेन महात्मना। यष्टु कामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हथ गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये। शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणास्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः। सशरीरो यथाहं वै देवलोकं वाप्नुयाम् प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः। गुरुपुत्रानृते सर्वान्नाहं पश्यामि काञ्चन इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः। तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। तो उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से वे बोले, हे गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूं, आप लोग उसके लिए मुझे आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूं।
आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं और मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूं कि आप लोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ कराएं जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तो हे तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवाय दूसरी कोई गति नहीं देखता। तो समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। तो यहाँ हम 57वां सर्ग संपन्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं 58वें सर्ग की ओर। ततस्त्रिशंकोर्वचनम् श्रुत्वा क्रोध समन्वितम् ऋषिपुत्र शतम् राम राजानम् इदमब्रवीत् प्रत्याख्यातो अस्ति दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तम कथम समतिक्रम्य शाखांतरम उपेयवान। हे रघुनंदन, राजा त्रिशंकु के यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, हे दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। इक्ष्वाकूणाम हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। अशक्यम् इति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ताः कथञ्चन। बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे वयम्। तो समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग भला कैसे कर सकते हैं। तो हे नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षरम् स राजा पुनरेवैतानिदं वचनमब्रवीत् प्रत्याख्यातो भगवतां गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्याम गतिम गमिष्यामि स्वस्ति वो अस्तु तपोधनाः। ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम् शेपुः परम संक्रुद्धाश्चाण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्वं स्वमाश्रमम्। तो गुरुपुत्रों का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, हे तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो, अब मैं किसी दूसरे की शरण में चला जाता हूँ। तो त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें श्राप दे दिया, अरे जा तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम राजा चांडालताम गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोधस्तमूर्धजः चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणो अभवत् तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चाण्डालरूपिणम् पाद्रवान् सहिता रामपौराये अस्यानुगामिनः एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान् दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्।
तो तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। तो हे श्री राम, अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। तो ककुत्स नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्रस्तु तम दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चांडाल रूपिणं राम मुनिः कारुण्यम् आगतः। कारुण्यात् स महातेजा वाक्यं परम धार्मिकः। इदं जगाद भद्रम ते राजानं घोर दर्शनम् किमागमन कार्यम ते राजपुत्र महाबल। अयोध्याधिपति वीर शापा चांडालतां गतः। अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चांडालतां गतः। अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्। प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तम कामं मया प्राप्तो विपर्ययः। सशरीरो दिवं यायामिति मे सौम्य दर्शन मया चेष्टं क्रतुशतम तच्च नावाप्यते फलम। तो हे श्री राम, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, हे महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? तो वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। तो विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। हे सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्ष्ये कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे। यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिताः गुरुवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः। धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः परितोषं न गच्छन्ति गुरुवो मुनिपुङ्गवः। दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्। दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमागतिः। तस्य मे परमात्मस्य प्रसादम् अभिकाङ्क्षतः। कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहत कर्मणः। नान्यां गतिं गमिष्यति नान्यच्छरणमस्ति मे। दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुम् अर्हसि। तो त्रिशंकु फिर बोले विश्वामित्र से कि हे सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया है, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की है और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया है।
इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। हे मुनि प्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है। दैव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा किसी दूसरे की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को, मेरे दुर्भाग्य को पलट सकते हैं। तो इस प्रकार त्रिशंकु के विश्वामित्र की शरण में जाने के साथ हम समाप्त करते हैं आज ये 58वां सर्ग। अभी इसी प्रसंग को और आगे बढ़ना है, सुनते रहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट्पञ्चाशः सप्तपञ्चाशः एवं अष्टपञ्चाशः सर्गः। ॐ श्री सीता रामचन्द्राभ्यां नमः।